नमस्ते दोस्तों। सोच रहे थे कि 2-4 महीने ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अभी रोक रखी है और इसे थोड़ा आगे भी रोके रहे, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन कल पता नहीं क्या दिमाग में आया तो कुछ पैसे डाले अपने डीमैट अकाउंट में और सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करी। तो पहली ट्रेड सही थी, प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन वही हमेशा की तरह गलती, जब प्रॉफिट होता है तो जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, अगर रुकते तो पैसे बन जाते। तो चलिए फिर दिखाते हैं चार्ट पर। यह निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम है 5 मिनट। हालांकि जो ट्रेडिंग करी है वो सेंसेक्स में करी है और इस समय मुझे लगभग 15, 17, 1800 का लॉस हो रहा है, जबकि मैंने कॉल बाई करी है। लेकिन वही बात, कॉल बाई करने में थोड़ी जल्दी कर दी। मैंने इस जगह पर कॉल बाई करी थी, पहले तो लॉस हुआ, फिर लगभग बराबर आए, अब फिर से लॉस हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार मार्केट ऊपर ही जाएगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट ही सोचकर मैंने कॉल बाई करी थी। लेकिन इस समय मुझे प्रेजेंट टाइम में लॉस हो रहा है। और देखना कि घबरा कर, जब ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो घबराना है लाजमी है। जब बाहर एग्जिट करेंगे वहीं से मार्केट मेरी साइड यानी कि कॉल साइड में चलने लगेगा। इस समय लॉस लगभग बिना चश्मा के मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लगभग 1600 चल रहा है। अब घबराने लगा है मन। अभी आपने देखा होगा कि जिस ट्रेड पर लॉस चल रहा है उससे नीचे पहली जो ट्रेड थी उस पर प्रॉफिट है 489 रुपये कुछ, जो कि मैंने यहाँ पे लेकर और यहाँ पे सेल कर दी थी। वही बात की ट्रेड लेने में जल्दी कर दी। दोस्तों, ट्रेड बाई करने में जल्दी और ट्रेड बाई करने में देरी, यही वो दो चीज़ें हैं जो लॉस का कारण है। इन दो चीज़ों का अगर आपने टैली कर लिया कि कब मुझे पिन पॉइंट पर बाई करना है और कब तक पिन पॉइंट तक मार्केट आने पर वेट करना है, अगर ये दो चीज़ें सीख गए तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो कैंडल है ये सपोर्ट है और मजबूत सपोर्ट है। अगर आया तो मार्केट यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर बाउंस करेगा ऊपर की तरफ। देखो तब तक रुक पाते हैं या नहीं। इसका एक सिस्टम है, ऑप्शन ट्रेडिंग का एक नियम है कि आप अगर अपने नियम पर रहते हैं तो इस नियम का फिर कोई नियम नहीं। नहीं समझे? जैसे मान लो हम देखो लॉस पढ़कर वही है 1600 के आसपास चल रहा है, और अगर ये 2000 के आसपास हुआ फिर हिम्मत टूटने लगेगी। अब देखो पहली ट्रेड पर प्रॉफिट हुआ तो 500 कम लेकर निकल आए और लॉस हो रहा है तो फिर 1600 चल रहा है, फिर भी वेट कर रहे हैं कि मार्केट हो सकता है कि मेरे डायरेक्शन में फिर से चलने लगे। बस इसी उम्मीद, इसी आशा की वजह से जो लोग या हम लॉस वाली ट्रेड पर बैठे रहते हैं, फिर लॉस ही होता है। कई बार हम लोग इस चीज़ को सीख चुके हैं और खुद पर गुजर चुकी है, फिर भी बार बार गुजरने के बावजूद भी हम लोग इस चीज़ के लिए सुधार करते हैं
लेकिन नहीं हो पाता है। अब लगभग अनुमान यही है कि यह सपोर्टर यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर गया तो मेरा लॉस रिकवर होके प्लस में आ जाएंगे, अगर गया तो आ जाएंगे और नहीं गया तो लॉस डबल हो जाएगा। इसीलिए तो लॉस वाली ट्रेड पर जितनी जल्दी हो सके एग्जिट कर दो। किसी ने कहा है ना कि अगर उंगली कट रही है तो उंगली काट दो, अगर उंगली नहीं काटी फिर हाथ काटना पड़ेगा। लॉस बढ़कर लगभग 1800 हो गया। आपके सामने लाइव चल रहा है, 2000 का लॉस रखा है। देखते हैं कि कब तक होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि 2000 लॉस होने के बाद भी हाथ एग्जिट पर नहीं जाएगा। हाथ एग्जिट पर जब ही जाएगा जब लॉस बर्दाश्त नहीं होगा। और देखना, आप इस चार्ट को देख लो, फिर पूरा चार्ट देखना। मैं कॉल बाई किए हूँ इस समय, और ये अपने मेन सपोर्ट पर जाकर इस जगह पर यह ऊपर जाएगा, और अगर रुके रहे तो सारा पैसा रिकवर करके प्रॉफिट भी बनाएगा। लेकिन बात वही है ना, रुके रहे, क्योंकि तब तक हिम्मत टूट जाएगी, रुक ही नहीं पाएंगे। मार्केट ऐसे ही चलता है, जो कॉल बाई करे है तो मार्केट इतना गिरेगा, इतने गिरेगा कि जब तक आपकी हिम्मत रहेगी तब तक। अगर आप पुट बाई कर रहे हो किए हो तो मार्केट इतना ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जाएगा, जब तक जितनी आपकी हिम्मत तब तक फिर आपके डायरेक्शन में चलने लगेगा। अब देखो प्रूफ आपके सामने है। लॉस बढ़कर वही 14-1500 चल रहा है, जो कि मेरे बर्दाश्त से बाहर है। कहाँ एक लॉट लेने वाले 500-600 रुपये चले जाए तो हालत खराब, क्योंकि पिछले 4 साल में पहले से लॉस कर चुका हूँ इतना कि अब लॉस बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन करोगे तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। आपके सामने लॉस चल रहा है, देखो। अब यही तो गलती करते हैं, जिस ट्रेड पर प्रॉफिट था तो प्रॉफिट थोड़ा लेके निकला है और फिर रुके भी नहीं। ये इस तरह की उम्मीद जगी है, एक झटका और मारेगा नीचे के। जब यहाँ से नीचे जाएगा फिर नहीं रुका जाएगा। दुआ करो कि यहाँ से ऊपर चला जाए और मेरा लॉस रिकवर होके थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, मतलब कलर बदल जाए, रेड से ग्रीन हो जाए। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग भी पैसा तो बनता है। मैं यह एक बात किसी की नहीं मानूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग सट्टा जुआ स्कैम है, इसमें पैसा नहीं बनता है। बस बनाने वाला चाहिए, तैयार चाहिए और रिस्क लेने की क्षमता चाहिए। वैसे भी हम रिस्क ना लेने के मूड में होते हैं तो कौन सा अपना लॉस बचा लेते हैं, तब भी नहीं बेचता। सीधी सी बात है, एक गुरु मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूँ, पिछली 4 साल का निचोड़। लॉस से मत डरो। लॉस से डरने वाले भी लॉस करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें एक लाइन है कि कुछ ना खोने के डर से बहुत कुछ खो जाता है। दूसरी बात, टारगेट एसएल फिक्स करो, ये तय कर लो जो भी आपका एसएल हो, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000, 15, 2000, 3000, 10, जो भी आपका एसएल हो उसे फ्लो कर लो। अब दूसरा पहलू देखो
एक टारगेट फिक्स करो, 200 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 6000, 10,000, 50,000, 1,00,000। जब तक टारगेट ना मिले तब तक ट्रेड को एग्जिट मत करो। बस इसका यही रामबाण कह लो या मूल मंत्र कह लो या जो समझ में आए वो बोल लो, वो कह लो। इसका यही एक प्रॉफिट बनाने का तरीका है कि एसएल और टारगेट फिक्स करो। जब भी आपको प्रॉफिट होगा आप 1000 रुपये लेकर एग्जिट कर देंगे। जब भी आपको लॉस होगा आप 2000 रुपये लॉस करेंगे। तो जो ये 1000 का लॉस है एक्स्ट्रा, यह कहाँ से लाओगे? ठीक इसका उल्टा कर दो। जब भी आपको लॉस हो 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर ट्रेड से, और जब भी आपको प्रॉफिट हो 3000 से कम नहीं होना चाहिए पर ट्रेड से। इसमें क्या होगा कि आप एक दिन गलत हुए 1000 चले गए, दूसरे दिन गलत हुए 2000 चले गए, तीसरे दिन सही हुए 3000 मिल गए, फिर भी आपको 1000 प्रॉफिट। 300 रुपये ब्रोकरेज निकाल दो, 700 रुपये प्रॉफिट। ये तो तब की बात कर रहा हूँ जब आप 2 दिन गलत 1 दिन सही। अगर इसका उल्टा सोच लो कि 1 दिन गलत 2 दिन सही, तो 3, 3, 6, 2000 में 2 दिन में प्रॉफिट होगा 6000 और 1 दिन में लॉस होगा 1000। फिर भी आपको बचेंगे 5000 रुपये। ब्रोकरेज अदर खर्चा निकाल दो, फिर भी बचे आपको 4500 रुपये। इस हिसाब से आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर कोई गड़बड़ कर ली तो बराबर रहोगे, कम से कम खुद का कमाई का पैसा आपका नहीं जाएगा। तो हमने अभी तक यही 2 चीज़ें सीखी हैं। अपनी स्ट्रेटजी सेटअप बनने पर ट्रेड लो, एसएल टारगेट फिक्स करो, 1:2 का रखो, और थोड़ी हिम्मत करनी है तो 1:3 का रखो। 1000 लॉस और 3000 प्रॉफिट। बस इसी वाणी के साथ हम अपनी अब वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। आज मुझे लॉस हो गया है लगभग 2500 रुपये का। जो प्रॉफिट था वो बेकार गया और 2500 का लॉस हो गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।